अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्या क्लास 10th का, जो प्रश्नावली 1.1 है उसमें क्या क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन नंबर ये दूसरा है। उसमें दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6x³ + 1 या 6x³ + 3 या 6x³ + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अब हम देखेंगे कि अब इसको हम सॉल्यूशन करने से पहले हम एक बेसिक चीज पर बात करते हैं। कुछ इसमें कुछ बेसिक पॉइंट है, उस पॉइंट पे हम पहले बात करते हैं, उसके बाद से कुछ समझाएंगे। इसमें देखेंगे कि यहां पे हम सबसे पहले बात करते हैं कोई चीज को डिवाइड करने के लिए। तो देखेंगे कि अगर हम किसी संख्या को 6 से डिवाइड करते हैं तो अगर ये 6 है तो ये आपके पास एक बार में जाएगा, ये 6 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा, इसमें एक बार में कटेगा। अगर यहाँ पे 6 है, अगर इसमें अगर ये अंक 7 है और हम 7 को भाग करेंगे किससे, 6 से, तो देखेंगे 6 एकम 6, 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 1। अगर हम 6 को और लेते हैं और 8 से 6 से भाग करेंगे 8 को, तो देखेंगे 6 एकम 6, घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। आगे देखेंगे 6 है, यहाँ पे 9 रखते हैं, 6 एकम 6, यहाँ पे ये घटाएंगे तो कितना होगा 3 होगा। अगला 6 है, यहाँ पे 10 लेते हैं, इसको कितना बार एक बार, तो 6 एकम 6, घटाएंगे तो कितना होगा 4। अगला देखेंगे कि 6 और कितना है 11 है, तो 6 एकम 6, ये घटे 11 में से तो 5 होगा। अब हम रखेंगे 6 और यहां पे रखेंगे 12, तो ये 6 दूना 12, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि जब कभी भी अगर इस संख्या को अगर 6 से भाग करते हैं तो वहां पे इसमें शेष 0 आया है, कट गया है, इसके मतलब यहाँ पे 0 है। यहाँ पे 6 से भाग किए तो यहाँ पे 1 आया है शेषफल, यहाँ पे भाग किए तो यहाँ पे शेषफल 2 आया है, यहाँ पे भाग किए तो शेषफल 3 आया है, यहाँ पे भाग किए तो शेषफल 4 आया है, यहाँ पे भाग किए तो शेषफल 5 आया है, और फिर आगे देखें तो कितना आ गया, ये फिर कट गया। तो कभी भी अगर किसी संख्या से भाग करते हैं तो देखेंगे कि वहां पे अगर शेष की बात किया जाए तो शेष कितना आ सकता है, तो जितना अंक दिया गया, अगर 6 से अंक दिया गया है तो इसमें शेष आ सकता है या तो 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आ सकता है, नहीं तो 3 आ सकता है, नहीं तो 4 आ सकता है, नहीं तो लास्ट 5। यहां पे जितना भी अंक अगर दिया जाता है उतने के बराबर शेष कभी भी नहीं आता, उससे एक कम आता है। तो ये आप समझ गए कि अगर कभी भी अगर यहाँ पे बात किया जाए कि अगर शेष की अगर किसी संख्या से अगर 3 से भाग किया जाए तो इसमें संभावना क्या हो सकता है शेष का, तो या तो 0 शेष आ सकता है, नहीं तो 1 शेष आ सकता है, नहीं तो 2 शेष आ सकता है। इसमें हम ध्यान देंगे कि अगर मेरे पास शेष आना होगा तो क्या क्या आ सकता है। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 शेष आ सकता है, नहीं तो 1 शेष आ सकता है, नहीं तो 2। 3 के बराबर 3 कभी शेष नहीं आता है, वो कट जाएगा पूरा। अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे शेष क्या आ सकता है, यहाँ पे 0 आ सकता है, नहीं तो 1 आ सकता है, नहीं तो 2 आ सकता है, नहीं तो 3 आ सकता है। अगर 4 से डिवाइड, तो जितना अंक दिया गया उससे हमेशा एक कम ही तक आता है, उसमें शेष कभी भी देखेंगे तो यहाँ पे शेष आएगा उससे एक कम तक आ सकता है। अगर 5 से देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर इसमें शेष 0 आ सकता है, नहीं तो 1 आ सकता है, नहीं तो 2 आ सकता है, नहीं तो 3 आ सकता है, नहीं तो 4 आ सकता है, लास्ट यहाँ पे 4 आ सकता है। अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ सकता है, नहीं तो 1 आ सकता है, नहीं तो 2 आ सकता है, नहीं तो 3 आ सकता है, नहीं तो 4, नहीं तो लास्ट 5। इसमें से कोई एक शेष आ सकता है। तो हमने आपको दिखाया यहाँ डिवाइड करके कि कभी भी जिस संख्या से अगर डिवाइड करने जाते हैं तो उसमें हमेशा शेष उससे एक कम आता है। ये हमेशा याद रखेंगे कि जितना अगर अंक से जिससे डिवाइड करने जाएंगे उससे हमेशा एक शेष
कम तक ही आएगा, हमेशा एक कम तक, एक कम। तो आगे हम यहाँ पे देख लिए कि यहाँ पे डिवाइड कर यहाँ पे शेष कितना आ सकता है, ये आपको जानकारी हो गया। आगे देखेंगे इसमें कुछ एक और पॉइंट है जो कि इसमें समझाना है कि पूर्ण संख्या में आपके पास जो पूर्णांक संख्या बात करेंगे, इसमें से पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, ये पहले पढ़ाए थे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा देखेंगे, समझाएंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं। तो ये जो पूर्णांक संख्या आपके पास क्या है, यहाँ पे देखेंगे डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक, इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाएंगे। तो हम देखेंगे कि इसमें ये धनात्मक पूर्णांक की बात किया गया। तो हमारे पास ये जो धनात्मक पूर्णांक है, इसके मतलब कि मेरे पास इधर वाला वैल्यू धनात्मक पूर्णांक है, ये जितना आपके पास दिया गया आगे इसमें सब ये धनात्मक पूर्णांक होंगे, और यहाँ पे आपके पास ये ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तो हम इसको बोलते हैं, ये आपके पास धनात्मक पूर्णांक, और ये हो जाएंगे ऋणात्मक पूर्णांक। और ये जो जीरो होता है, ना इस पे चिन्ह धनात्मक लगता है न तो ऋणात्मक है। तो हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो धनात्मक हो गया, तो यहाँ पे हम इसमें से कोई भी वैल्यू को क्या लिखेंगे, धनात्मक पूर्णांक। यानी तो अगर हम मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे Q कोई धनात्मक पूर्णांक है, Q हम मान लेते हैं यहाँ पे कि Q कोई धनात्मक पूर्णांक है, और इस धनात्मक पूर्णांक के यहाँ पे कोई भी धनात्मक पूर्णांक, इसके मतलब हो सकता है धनात्मक पूर्णांक में 1 2 3 4 5 6 7, ये हम लोग इसमें से उठा लिए, ये धनात्मक पूर्णांक कितना, Q, इसको हम Q से सूचित किए कि ये धनात्मक पूर्णांक है, इसे Q सम नोटेशन यहाँ पे दिए। अब हम देखेंगे कि अगर हम किसी भी पूर्णांक को अगर सम संख्या से गुणा कर दिया जाए, अगर देखेंगे कि कोई अगर ये पूर्णांक है, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अब इस धनात्मक पूर्णांक में अगर हम इसको 2 से अगर गुणा कर देते हैं, तो ये मिलेगा सम धनात्मक पूर्णांक होगा। ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो मिलेगा वो सम धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। यहाँ पे कुछ हम इसमें से एग्जांपल भी ले लेते हैं कि यहाँ पे 2, यहाँ पे इसमें से 1 लेते हैं, इसमें से तो ये 2 होगा, ये 2 है, अगर इसमें से एक 2 इसमें से धनात्मक पूर्णांक ये लें तो ये 2 2 जा 4, यानी 2 दूना 4, यहाँ पे 2 को 3 लेते हैं 3 से, तो 3 दूना 6, 2 को यहाँ पे 4 लेंगे धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2 को यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक 5 लेंगे तो 5 दूना 10। यानी हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है कि हमेशा ये धनात्मक सम, यहाँ पे सम धनात्मक पूर्णांक मिला हुआ है। ये क्या है, ये सम धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब हम देखेंगे कि इसमें जो ये मिला हुआ ये सम संख्या मिल गया, ये सम धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी भी सम संख्या आपके पास अगर गुणा किया, ये धनात्मक पूर्णांक है और आपके पास इसमें 2 से अगर गुणा कर दिया जाए, तो यानी आपके पास सम संख्या से गुणा करेंगे तो ये सम धनात्मक पूर्णांक होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहां से जो अगर इसमें से बात करेंगे 2Q यहाँ पे हो गया, 4Q, 6Q, यहाँ पे 8Q, यहाँ पे 10Q, यहाँ पे 12Q, ये जितना भी होगा ये सब के सब, ये जितना भी बनेगा ये सब का सब सम धनात्मक पूर्णांक होगा। ये होगा सम धनात्मक पूर्णांक। अब पाएंगे जितना भी होगा ये सब के सब सम धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। ये जितना भी पाए जाएंगे ये सब सम धनात्मक पूर्णांक। यानी हमें पास यहाँ पे जब भी कभी देखेंगे तो हम अगर इसको बोले कि ये धनात्मक पूर्णांक है और ये यहाँ पे सम संख्या से गुणा किया गया, तो इसमें जो प्राप्त होगा वो सम धनात्मक पूर्णांक होगा। तो अब इसमें से हम कुछ बात कर लेते हैं और कि इसमें ये जितना भी है आपके पास, यहाँ पे देखेंगे कि जो भी आपके पास मिला है ये सम धनात्मक पूर्णांक पाया गया। ये जितना भी पाया गया
ये सब के सब सम धनात्मक पूर्णांक है। तो आगे हम इसमें देखते हैं कुछ और भी इसमें पॉइंट बात कर लेते हैं कि जितना भी ये सम धनात्मक पूर्णांक है या सम, यहाँ पे कहेंगे कि सम संख्या जो मिला यहाँ पे ये सब के सब सम संख्या बन गया, ये धनात्मक सम संख्या हो गया। अब इसमें आगे हम इसमें कुछ विषम संख्या, सम संख्या के साथ कुछ विषम संख्या जोड़ते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे 2q ये सम संख्या है, ये कौन सा संख्या है, ये सम संख्या कहिए या सम धनात्मक पूर्णांक कहिए, ऐसे सम संख्या मिलेगा। अगर इसके साथ हम एक विषम संख्या ले लेंगे या अगर यहाँ पे विषम संख्या यानी सम संख्या प्लस विषम संख्या, ये जो मिलेगा ये हम लोग के पास क्या बनेगा, तो ये हम लोग पास बनेगा विषम संख्या। ये हम लोग के पास क्या बन जाएगा, विषम संख्या बनेगा। हम इसको कह सकते हैं ये क्या बना, तो ये बन गया विषम संख्या। अब हमें कभी भी अगर सम संख्या को विषम संख्या के साथ अगर जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो ये विषम संख्या होगा। जिसमें कुछ एग्जांपल भी लेते हैं, 2 + 1 अगर लेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये विषम संख्या हो गया। 4 + 1 ले लें तो यहाँ पे ये भी 5 हो जाएगा, ये विषम संख्या हो गया। यहाँ पे देखेंगे कि 6 + 1 ले लें तो ये 7 हो जाएगा, ये हम लोग पास कौन सा संख्या हो गया, तो विषम संख्या। यहाँ पे देखेंगे कि 8 + 3 ले लेते हैं, ये कितना 11। यानी कभी भी किसी संख्या के साथ यहाँ पे कौन सा संख्या प्राप्त हुआ, तो विषम संख्या मिल गया। यहाँ पे जो मिला वो सब के सब कैसा संख्या मिल गया, तो ये विषम संख्या मिला। तो हम हमेशा याद रखेंगे कि अगर सम संख्या के साथ अगर किसी विषम संख्या के जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो भी संख्या विषम ही संख्या होगा। ये कौन सा संख्या बनेगा, तो ये विषम ही संख्या बनेगा। कब, जब सम संख्या के साथ विषम संख्या के जोड़ेंगे तब। तो इस पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगर यही काम अगर बात किया जाए कि अगर यहाँ पे जो सम, ये हम मान लेते हैं कि ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, आप प्लस इसके साथ जैसे ये सम संख्या, तो हमें जो मिलेगा ये भी हम लोग पास क्या होगा, सम संख्या होगा। देखेंगे कि ये हम लोग पास सम संख्या, यहां पे भी सम संख्या, इनके बीच में ये सम संख्या और ये सम संख्या दोनों को जोड़ेंगे तो ये जो मिलेगा वो भी क्या होगा, तो यहाँ पे सम संख्या ही होगा। अब देखेंगे कि जब ये सम संख्या मिला तो जैसे में कुछ एग्जांपल इसमें भी लेते हैं। जैसे यहाँ पे 4 + 2, यहाँ पे 4 + 2 लिखेंगे 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 6 + 2 ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे 10 + 6 16 हो जाएगा। यहाँ पे ये 12 + 8 20 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ए भी सम संख्या है और ए भी सम संख्या, तो दोनों को जोड़े हैं तो हमें पास यहाँ पे सम ही संख्या मिला। यहाँ पे 6 है अब +2, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी जो मिलेगा ये भी सम संख्या बनेगा। यहाँ पे ये सम संख्या, ये भी सम संख्या, इसको जोड़ेंगे तो सम संख्या ही होगा। यहाँ पे भी 12 सम संख्या, ये भी सम संख्या, तो जोड़े हैं तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे सम संख्या होगा। यानी ये बन गया सम संख्या। अब हमेशा याद रखेंगे कि अगर हम सम संख्या को विषम संख्या के साथ जोड़ेंगे तो हमें ये जो वैल्यू मिलेगा वो विषम संख्या होगा। जिसमें आपके पास कुछ यहाँ पे एग्जांपल भी हम आपको दिखाए हैं कि यहाँ पे विषम संख्या, अगर सम संख्या को विषम संख्या के साथ जोड़ेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगा, और यहाँ पे सम संख्या को सम संख्या के साथ जोड़ेंगे तो हमें वो सम संख्या ही प्राप्त होगा। तो अब हम देखें, ये बात आप समझ गए। अब हम इस क्वेश्चन पे बात करते हैं जो क्वेश्चन आपको दिया गया। इसमें बेसिक चीज हो गया। इस बेसिक चीज के बाद हम आपसे बात करेंगे जो कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया और इस क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन थोड़ा ये बेसिक चीज समझ लेंगे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनाने में आपको आसान होगा, ये जल्दी समझ में आ जाएगा।
अब हम मानते हैं कि हम पास यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई क्या है पूर्णांक है। तो अब हम सबसे पहले अब हम इसको यहां पे समझाएंगे। तो सबसे पहले माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और b इक्वल टू कितना है 6 है। b इक्वल टू कितना है 6 है। इसमें देखिएगा कि b इक्वल टू कितना हो गया 6। मान लीजिए कि जो इसमें माना गया एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और यहाँ पे b इक्वल टू कितना 6, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया ये आपके पास 6 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसमें देखेंगे कि अब फॉर्मूला यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। अब इसमें क्या होगा कि आप लिखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये 0 लेस देन इक्वल टू आर, आर लेस देन किससे b से। अब हम देखेंगे कि a इक्वल टू यहां पे कितना हम b इक्वल टू लिखे हैं 6। तो अब हम लिखेंगे b के जगह पे 6q प्लस यहां पे r है और यहां पे 0 लेस देन इक्वल टू r, r लेस देन यहां पे b का वैल्यू कितना दिया था 6। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास जब यहाँ पे ये जो भाजक के रूप में 6 है यहाँ पे, अब इसमें हमें शेषफल कितना मिलेगा। यहाँ पे शेष फल जो प्राप्त होगा वो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, तो देखेंगे कि यहाँ पे शेषफल कितना मिलेगा। तो जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हम आपको अभी समझाए थे कि जितना वैल्यू होता उससे 1 कम आता है। तो हम देखेंगे कि इसमें शेष कितना आ सकता है, 0 आ सकता है या 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 आ सकता है या 4 आ सकता है और लास्ट क्या आ सकता है 5। इसमें से कभी भी अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसमें से कोई शेष आएगा तो यही हो सकता है, क्योंकि हम इसे 6 से डिवाइड करें तो 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0, नहीं तो 1, नहीं तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो 4, नहीं तो 5। इनमें से कोई एक शेष आ सकता है जब वहां पे डिवाइड करने जाएंगे 6 से। तब अब हम देखेंगे यहां पे लिखेंगे जब r इक्वल टू 0, अब शेष एक एक वैल्यू अब हम लेंगे यहाँ पे। इसमें से कहां से a इक्वल टू क्या बात करेंगे यहाँ पे, तो a इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे a इक्वल टू आगे 6 है तो आप 6 लिखिए, 6q लिखिए और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिए। r की जगह पे कितना है 0, आप यहाँ पे 0 लिखिए। अब यहाँ पे 0 लिखिएगा तो कितना मिलेगा 6q होगा, ये कितना होगा 6q। फिर लिखेंगे जब r इक्वल टू 1, तो यहां पे देखिएगा कि a इक्वल टू क्या लिखिएगा, यहां पे लिखिएगा 6q प्लस r के जगह पे यहां पे प्लस है, r के जगह पे कितना 1 है तो आप 1 लिखिएगा जब r इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू क्या मिलेगा, हमें a इक्वल टू मिलेगा यहां पे 6q प्लस शेष कितना है 2, तो यहां पे हम लिखेंगे कितना हो जाएगा 2 मिलेगा। अब हम देखेंगे यहां पे आगे, यहां पे इसमें लिखेंगे जब r इक्वल टू यहां पे 2 तो रख चुके हैं, अब क्या रखेंगे 3, तो यहां पे लिखेंगे 3, तो हमारे पास a इक्वल टू कौन सा वैल्यू मिलेगा, तो a इक्वल टू 6q, तो आप यहां पे लिखिए सबसे पहले 6q आप प्लस
यहाँ पे r के जगह पे कितना वैल्यू रखे हैं 3, तो आप लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6q प्लस 3। यहाँ पे लिखेगा जब r इक्वल टू 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a इक्वल टू, तो यहाँ पे a इक्वल टू लिखेंगे 6q, कितना लिखेंगे 6q, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 6q प्लस है तो प्लस r की जगह पे कितना है 4, तो यहाँ पे आप r इक्वल टू 4 लिखिएगा। उसके बाद लास्ट वैल्यू कितना, यहाँ पे जब r इक्वल टू 5, तो यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल टू, यहीं पे फिर वैल्यू बैठाएंगे a इक्वल टू 6q, यहाँ पे लिखेंगे 6q प्लस r के जगह पे कितना है 5। अब यहाँ पे ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 5। अब हम आप देखेंगे कि जब यहाँ पे जब एक एक वैल्यू रखते गए तो यहाँ पे रखे तो हमारे पास ये वैल्यू क्या मिल रहा है, इस पे गौर करिए। तो ये 6q, अब हम आपसे बात किए थे कि यहाँ पे जो a इक्वल टू 6q, यहाँ पे ये जब ये धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पे ये धनात्मक पूर्णांक है या सम से गुणा करेंगे तो हमारे पास ये सम संख्या बनेगा। अब हम लेकिन लिखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा संख्या बन गया, ये सम संख्या, तो ये सम संख्या हो गया। दूसरा वैल्यू ये सम संख्या है और आपके पास यहाँ पे ये सम संख्या, तो ये भी मिलाएंगे तो हमारे पास सम संख्या हो जाएगा। दूसरा आगे वाला पॉइंट है 6q प्लस 4, ये भी आपकी ए भी सम संख्या तो ये भी संख्या, यानी ये पूरे संख्या क्या हो जाएगा सम संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे लेकिन a इक्वल टू 6q, a इक्वल टू 6q प्लस 2 और a इक्वल टू 6q प्लस 4, ये यहां पे एक ये सम संख्या यहां पे लिखेंगे सम संख्या है जो कि संभव नहीं है, क्योंकि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए a इक्वल टू 6q प्लस 1 कमा a इक्वल टू 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक के रूप का है। ये हो गया हमारे पास यहाँ पे सिद्ध। ये हम लोग के पास क्या हो गया कि जो यहाँ पे a इक्वल टू 6q, a इक्वल टू 6q प्लस 2 और a इक्वल टू 6q प्लस 4 एक सम संख्या है जो कि संभव नहीं है, क्योंकि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हमारे पास ये सम संख्या है, इससे हम इसको नहीं रखेंगे, तो हमारे इसलिए ये संभव नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू 6q प्लस 1 या a इक्वल टू 6q प्लस 3 और a इक्वल टू 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक के रूप का है। ये आपके पास यहाँ पे आंसर प्रूव हो गया।